नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन एक दो बनते हैं, हमेशा से ही आए हैं और आएंगे, क्योंकि ये अपने साहित्य की शुरुआत से है। जैसे जहाँ से साहित्य शुरुआत होता है, कब से है, क्या है, ये सारी चीजें क्योंकि पता भी होना चाहिए कि जब हम साहित्य पढ़ रहे हैं तो उसका नाम क्या है, आधुनिक काल का, अपना रीति काल का, आदिकाल के नाम क्या है, ये सारी बातें इसमें अब हम जानेंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो परंपरा थी ये हमारी वैसे 19वीं सदी से शुरू हो गई थी कि लेकिन काल विभाजन का वहां कोई प्रयास नहीं किया गया था। तो जो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था गारसा तासी द्वारा, तो वो इतिहास था हमारा इस्तवार दाला लिटलेतरी एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, तो इसमें काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था। इसके बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा, उसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। यहाँ गारसा दा तासी जवाई सॉरी दोस्तों, जहां ग्रेयर्सन आए इन्होंने पहले काल विभाजन का प्रयास किया, यहाँ से ही काल विभाजन शुरू हुआ है। इसके आगे से नामकरण काल विभाजन अपने शुरू होते हैं सारे। तो इसमें जो है हमारा गारसा तासी और शिव सिंह सेंगर, ये दोनों ने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं करा था। एक क्वेश्चन ये बनता है जो मैंने अभी आपको बताया, तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई? 19वीं शताब्दी से। काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किसने नहीं किया था? गारसा तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों ने। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जो मैं आपको मौखिकली बता रही हूँ। जॉर्ज ग्रेयर्सन का जो काल विभाजन उसे देखते हैं। जॉर्ज ग्रेयर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण, इन्होंने कितने खंडों में विभक्त किया है, इसको कालों में बांटा है, इनको 11 भागों में बांटा है, ऐसे ही पूछा गया है। ये इनका कौन सा है इतिहास ग्रंथ? वो है वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे आते हैं। इनके हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ है, इसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी तो उसमें एक्सप्लेन करके और भी आपको बताऊंगी, क्योंकि उससे भी और इनसे भी दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे सभी एग्जामों में। तो आज तो केवल हम काल विभाजन और नामकरण देखेंगे। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में बांटा है। पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठे है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसी के अन्य प्रवर्ती, 9वां है 18वीं शताब्दी और 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है अपना महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। कुछ किताबों में दोस्तों ये 11 भी दे रखा है, लेकिन ये सारा ऑथेंटिक है। सब आपको जितना भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास 6-7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो मैंने हमेशा हिंदी का ही कॉम्पिटिशन में बैठी हूँ और उसी से तैयारी की है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, उनमें भी आंसर कई बार गलत होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने वाले और जिन्होंने पढ़ा है तो वो अगर हमें बताएंगे तो जरूर सही बताएंगे। तो ये हमारे इसमें 11 ही हैं, क्योंकि कुछ किताबों में 12 दे रखे हैं तो वो गलत है। 12 में उन्होंने क्या कर दिया, विविध लगा रखा है उसमें, तो वो गलत है। मिस्र बंधु विनोद को कितने भागों में बांटा है? ये 5 भागों में। जो 5 कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। कौन कौन से हैं इनका? पहला भाग है आरंभिक काल। आरंभिक काल में इन्होंने क्या 2 भागों में बांटा आरंभिक काल को? पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। इसकी समय सीमा है 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत। उत्तर आरंभिक की समय सीमा है 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल दूसरा है इनका माध्यमिक काल, इसमें है पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो यह है 1445 से 1560 विक्रम संवत, 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा है हमारा अलंकृत काल। ये अलंकृत काल है इनका, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। इसे भी 2 भागों में बांटा है इन्होंने। 1681 से 1790 विक्रम संवत पूर्व अलंकृत काल, 1791 से 1889 विक्रम संवत तक उत्तर अलंकृत काल।
आगे देखते हैं परिवर्तन काल, चौथा इनका कौन सा है? परिवर्तन काल 1890 विक्रम संवत से 1925 तक, और वर्तमान काल 1926 से विक्रम संवत से अब तक। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। जो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो आधार ग्रंथ भी कहा जाता है वो रामचंद्र शुक्ल जी का ही, क्योंकि ये बहुत प्रमाणिक शुद्ध, मतलब हिंदी की दृष्टि से जो तैयारी करते हैं, मेरा मानना यह है कि उनके पास रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी का साहित्य का इतिहास होना चाहिए। ये कितने भागों में है? ये 4 भागों में। काल विभाजन और नामकरण इसमें दे रखा है, यह है। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि दोहरे नामकरण की पद्धति किसने अपनाई थी? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई थी दोहरे नामकरण की पद्धति, क्योंकि ये कहते थे कि कैसे प्रसिद्धि या लोक प्रवृत्ति के आधार पर मतलब काल विभाजन किया जाए या फिर उसे नाम देकर किया जाए। तो इस तरह से ये सोचने के लिए तो इन्होंने अपने ग्रंथ में दोनों पद्धतियों को अपनाया। तो इन्होंने प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर अपने ग्रंथ का जो वर्णन किया, जो अपना ग्रंथ लिखा है उसमें किस आधार पर लिखा है? एक तो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर और फिर ग्रंथों की प्रसिद्धि या कालक्रम के अनुसार। तो इनका पहला है वीरगाथा काल। इनके जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है, क्योंकि इनका काल विभाजन पूछ लेते हैं, कब से कब तक का है, रीतिकाल कब से कब तक माना है, भक्ति काल कब से कब तक माना है, समय भी इसका ध्यान से याद रखना, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही रिपीट होता है। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल आदिकाल, इसका समय है संमत 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल पूर्व मध्य काल, इसका समय है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। रीति काल उत्तर मध्य काल, यह है संवत 1700 से 1900। गद्य काल आधुनिक काल, यह है संवत कितने से? संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसे संवत में या ईस्वी में कैसे बांटा है? तो इन्होंने संवत में बांटा है, इस चीज का ध्यान रखना। गद्य काल, जो इनका गद्य काल है उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा है। आधुनिक काल जो है इनका गद्य काल, इसको 3 भागों में बांटा है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो प्रथम उत्थान, पहला है इनका प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो प्रथम उत्थान जो है इसका समय है 1925 से 1950 विक्रम संवत। ये कौन सा समय है? ये भारतेंदु युग है। द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान सॉरी दोस्तों, जो द्वितीय उत्थान है 1950 से 1975 विक्रम संवत। ये कौन सा युग है? ये द्विवेदी युग है। तृतीय उत्थान है 1975 के बाद, ये कौन सा है? ये छायावादी युग है। तो एग्जाम इससे ये बनते हैं, एग्जाम में को बन लेते हैं क्वेश्चन, आया भी है पीजीटी में भी कि प्रथम उत्थान का समय क्या था, तो ये समय भी याद करना, या फिर ये पूछ लेते हैं कि प्रथम उत्थान के अंतर्गत कौन सा युग आएगा। ठीक है, तो सब चीजों को ध्यान से याद करना। रामकुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण, ये रामकुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण है। ये कितने भागों में है? ये 5 भागों में है, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है जो इनका है। तो इनका पहला है संधि काल। संधि काल का समय है 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत। चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल, इसका समय है 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल, इसका समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल, इसका समय है 1900 विक्रम संवत से अब तक। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने केवल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि रामकुमार वर्मा ने कहाँ तक का इतिहास लिखा है, क्योंकि रामकुमार वर्मा का जो इतिहास है वो अधूरा इतिहास है। इन्होंने केवल भक्ति काल तक का इतिहास लिखा है। कहाँ तक का इतिहास लिखा है? केवल भक्ति काल तक का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक वीडियो जब बनाऊंगी तो तब उसमें विस्तार से बताऊंगी, तो जो जो और भी बातें हैं हिंदी साहित्य के ग्रंथों से संबंधित वो सब उसमें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है आदिकाल,
तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। आदिकाल 650 से 1350 ईस्वी। ये ध्यान रखना, नागेंद्र ने जो बांटा है वो ईस्वी में बांटा है। जो पीछे अभी पढ़ रहे थे वो संवत में पढ़ रहे थे, विक्रम संवत में। ठीक है, कि नागेंद्र ने जो इतिहास का काल विभाजन किया है वो ईस्वी में किया है। भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। जो आधुनिक काल है उसे इन्होंने बांटा है 5 भागों में। आधुनिक काल को, इनके आधुनिक काल के ये 5 भाग जो बांटे हुए हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। वो कैसे रिपीट हुए हैं आपको बताती हूँ। जैसे पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग। तो पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। 1857 से 1900 ईस्वी। ऐसे जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल कौन से युग को कहते हैं? ये द्विवेदी युग को कहते हैं। और किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ये 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। छायावाद, छायावाद का समय है 1918 से 1938 ईस्वी। प्रगति प्रयोग काल, इसका समय है 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल, इसका समय है 1953 ईस्वी से अब तक। अब देखते हैं आदिकाल का नामकरण। सारे एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी वीडियो में ध्यान से देखना, समझना इसे, क्योंकि आदिकाल का नामकरण ये इतना विवादित रहा है। आदिकाल तो सबसे ज्यादा काल जो विवादित रहा है वो आदिकाल रहा है। आदिकाल के तो नामकरण का ही पता नहीं कि किसने क्या क्या नाम इसका रख दिया। ठीक है, ये देखते हैं ग्रेयर्सन। पहले ग्रेयर्सन ने क्या कहा है आदिकाल का नाम? ग्रेयर्सन ने आदिकाल का नाम रखा है चारण काल। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का क्या कहा है? आरंभिक काल। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल आदिकाल को। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। इस तरह ये आपको याद करने जरूर होंगे। एक दो बार या तो वीडियो सुनना या फिर अपने आप ही इन्हें कि इस तरह से याद करना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी मत याद करो, हजारी प्रसाद आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवापन का, एक साथ क्रम में इन्हें याद करना, आसानी से याद हो जाएंगे। 3-4 बार आप रिपीट करोगे तो इसे अब कभी नहीं भूलोगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवापन काल। राम कुमार वर्मा संधि और चारण काल। अगर आपको कुछ याद नहीं होता तो एक बार ट्रिक अपनाना कि किसी भी बात को कम से कम 3 बार दोहरा के देखना कि वो आपको याद होती है या नहीं। ठीक है। राहुल संस्कृता है, राहुल संस्कृत ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है आदिकाल को? वीर काल। और जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने क्या कहा? वीरगाथा काल। बस वीर काल और वीरगाथा काल में कंफ्यूजन मत होने जाना। डॉक्टर बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा इन्होंने क्या कहा है आदिकाल को? अभ्रंश काल। राम खिलावन पांडे इन्होंने कहा है संक्रमण काल। क्या कहा है? संक्रमण काल। रामाशुक रसाल इन्होंने कहा है जय काव्य काल। जय काल भी एक आध जगह मिला है देखने के, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जय काव्य काल ही आता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को क्या कहा है? अभ्रंश काल। मोहन अवस्थी इन्होंने क्या कहा है? आधार काल। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल। आदिकाल को क्या कहा है वासुदेव सिंह ने? उद्भव काल। सुमन राजे ने क्या कहा है आदिकाल को? आधार काल। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो सुमन राजे जी का है। ये सारे एक दो बार रिपीट करके आप पढ़ोगे तो याद आसानी से हो जाएंगे। और ये वही हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो बहुत भी और भी जिन्होंने नाम रखे, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये इनसे ही क्वेश्चन बने यार, ज्यादातर यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब देख लेते हैं भक्ति काल का नामकरण। आदिकाल का हो गया, भक्ति काल का नामकरण, फिर रीतिकाल का नामकरण क्या क्या किया है किसने? तो भक्ति काल का नामकरण किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या कहा है भक्ति काल को? पूर्व मध्य काल। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? माध्यमिक काल।
पूर्व मध्य और माध्यमिक में थोड़ा ध्यान करके याद करना। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को क्या कहा है? भक्ति काल। जो भक्ति काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। राम खिलावन पांडे ने क्या कहा है? संयोजन काल। ऐसे देख लेते हैं रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण ग्रेयर्सन ने क्या कहा है रीतिकाल को? रीति काव्य। विश्वनाथ ने रीतिकाल का क्या नाम रखा है? श्रृंगार काल। ये सब एग्जाम में रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। सबसे क्वेश्चन बनता है कि विश्वनाथ ने रीतिकाल को क्या नामकरण दिया है? श्रृंगार काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल का क्या नाम रखा है? उत्तर मध्य काल। गणपति चंद्र गुप्त ने रीतिकाल का क्या नाम रखा है? अपकर्ष काल। रमा शुक्र रसाल ने रीतिकाल का क्या नाम रखा है? कला काल। त्रिलोचन कमल कुल श्रेष्ठ इन्होंने क्या कहा है? अंधकार काल। रीतिकाल को क्या कहा है? अंधकार काल। मिश्र बंधु इन्होंने क्या कहा है? अलंकृत काल। सबसे ज्यादा अभी तक जो पूछा गया है एग्जामों में, विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा है रीतिकाल को, और मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। ये 1-2 क्वेश्चन बहुत बने हैं एग्जाम में, लेकिन आपको याद सभी करने क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, कम बनते हैं लेकिन 2 से ज्यादा बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, रीतिकाल नाम किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का दिया हुआ है। डॉक्टर राम खिलावन पांडे इन्होंने क्या कहा है? संवर्धन काल। रीतिकाल को कौन सा कहा है? संवर्धन काल। आधुनिक काल का नामकरण। अब देखते हैं आधुनिक काल का नामकरण। आदिकाल का देख लिया हमने, रीतिकाल का देख लिया। अब देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने क्या काल कहा है आधुनिक काल को? गद्य काल। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा आधुनिक काल को? वर्तमान काल। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल। रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने क्या नाम दिया है आधुनिक काल को? आधुनिक काल। राम खिलावन पांडे इन्होंने क्या नाम दिया है? संचयन काल। इसमें मैंने ये ऐड किए हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं एग्जाम में और बने हैं हमारे, ठीक है। जो हिंदी के प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों के अनुसार कौन कौन से हैं, तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और बनते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं स्वयंभू। स्वयंभू के अनुसार पहले कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू के अनुसार रामकुमार वर्मा है। सरहप्पा के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन से? राहुल सांस्कृतायन व डॉक्टर नागेंद्र। रामकुमार वर्मा के अनुसार कौन है? स्वयंभू है। राहुल सांस्कृतायन और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कौन है? सरहप्पा है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन से हैं? पुष्य पुंड है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? राजा मुंज है। राजा मुंज और भोज के समय से ही रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास अपने लिखा है, तो उसमें दे रखा है कि राजा मुंज और भोज के समय से ही माना है उन्होंने भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्होंने अब्दुल रहमान को माना है। गणपति चंद्र गुप्त इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है शालिवाहन सूरी को। बच्चन सिंह इन्होंने माना है विद्यापति को। हिंदी के पहले कवि जो सबकी सर्वसम्मति से और एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहप्पा है। और अपभ्रंश के पहले कवि कौन है? स्वयंभू है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं कि हिंदी के पहले कवि कौन है और अपभ्रंश के पहले कवि कौन है। तो अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू हो गए, और हिंदी के पहले कवि जो सबकी सम्मति से और एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो सही होते हैं वो है हमारे सरहप्पा, ठीक है। आज हमारा ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण कंप्लीट हो गया। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है और जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक वीडियो में और बना के आपको बताती हूँ। और जो जैसे जैसे जो एग्जाम में आता है, किस किस एग्जाम में कैसे कैसे आता है, उसी के आधार से मैं आपको वीडियो बताती रहूँगी, बनाती रहूँगी, ठीक है। आपकी हेल्प करूँगी। बस ये है कि मेन यही है, लास्ट में यही कहूँगी, मेहनत आपको ही करनी है, पढ़ना आपको ही है। जब तक एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, मन से नहीं करोगे, तब तक कोई काम नहीं होता, ठीक है। आपको मेहनत करनी ही होगी अगर सफलता पानी है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।